झांसी का बाजार गुलजार था। रंग बिरंगे कपड़े और खुशबू से महकते खाने के बीच हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। लेकिन आज कुछ खास था। दूर से एक शेरनी की तरह रानी लक्ष्मीबाई तैयार हो रही थी। उनकी आंखों में साहस और दृढ़ता की झलक थी। उन्होंने अपनी तलवार पकड़ी और खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। झांसी किला, जो कड़ी सुरक्षा और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक था, अब संघर्ष के लिए तैयार हो चुका था। किले की दीवारों पर तिरंगा लहरा रहा था और सैनिक चौकस थे। ब्रिटिश अधिकारी झांसी की माटी को अपने कब्जे में लेने के लिए अपनी सेना के साथ हमला करने को तत्पर थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने ठान लिया था कि वह अपनी धरती को कभी नहीं छोड़ेंगी। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार हो रही थी। उनके कंधे पर बच्चा बंधा था और उनके हाथ में तेज तलवारें थीं। उनका साहस और वीरता साफ दिख रही थी। युद्ध के लिए तैयार होते हुए उन्होंने एक छोटा बच्चा देखा, जो ब्रिटिश सैनिकों को देखकर डर से कांप रहा था। उस बच्चे की आंखों में एक सवाल था, क्या हम झांसी को बचा सकेंगे? झांसी की महिलाएं भी अब युद्ध के मैदान में उतरी थीं। घरों में रहने वाली महिलाएं तलवारें और ढाल लेकर किले की सुरक्षा में लगी थीं। युद्ध की रणनीति घर घर में बन रही थी और बुजुर्ग शिक्षक बच्चों के साथ रेत पर रणनीतियां बना रहे थे। यह साफ था कि यह युद्ध केवल सैनिकों का नहीं, बल्कि हर नागरिक का था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार ऊंची की और युद्ध का ऐलान किया। झांसी नहीं देंगे। उनका यह शब्द झांसी के हर दिल में गूंजने लगा। ब्रिटिश सैनिकों ने झांसी पर हमला किया। तोपों की गोलाबारी से झांसी की धरती लाल हो गई, लेकिन रानी और उनके साथी डटे रहे। किले के दरवाजे पर महिलाएं हाथों में असलहे और ढाल लेकर खड़ी थीं। उनकी आंखों में संघर्ष और उम्मीद थी। रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में अडिग साहस था। उनका संघर्ष सिर्फ झांसी की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए था। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार होकर आग और धुएं के बीच से गुजर रही थी। उनकी तलवार में चमक थी और उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। रानी की वीरता ने न केवल झांसी के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे भारत को यह संदेश दिया कि अगर संघर्ष सही है, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। युद्ध के मलबे